अमेरिका और रूस की मीटिंग के बाद दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद कई संकेत मिले हैं। इस बैठक से पहले अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस फैसले पर यू टर्न लिया जा सकता है। भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ते सहयोग को इस बदलाव की बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिका की योजना थी कि रूस को अपनी तरफ करके भारत और चीन पर दबाव बनाया जाए, लेकिन बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस भारत और चीन के साथ खड़ा रहेगा। यही बात अमेरिका की रणनीति के लिए झटका साबित हुई। भारत ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत ने कहा कि अगर अमेरिका दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेगा तो भारत अमेरिकी कंपनियों पर भी जवाबी टैक्स लगाएगा। यानी संदेश साफ है कि भारत अब किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं है। भारत की इस नीति का असर अमेरिकी बाजार पर भी दिख रहा है। भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं और कुछ पर पाबंदी भी लगाई है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी ब्रांड्स के शेयर और वैल्यू में गिरावट देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर डॉलर की मजबूती भी अब सवालों के घेरे में है। दरअसल अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ भी रही है। लेकिन यदि भारत, चीन और रूस मिलकर नए आर्थिक विकल्प खड़े करते हैं तो डॉलर का वर्चस्व कमजोर हो सकता है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा होगा। भारत की रणनीति का एक और पहलू है नए आर्थिक समझौते। भारत ने चीन के साथ साझेदारी बढ़ाई है। दुर्लभ खनिज, उर्वरक और फार्मा सेक्टर में दोनों देश मिलकर नई सप्लाई चेन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस साझेदारी से भारत को वैकल्पिक बाजार मिल रहे हैं और अमेरिका का दबाव कमजोर हो रहा है। अमेरिकी मीडिया तक अब ये मान रहा है कि ट्रंप की रणनीति सफल नहीं रही। 25% सेकेंडरी टैरिफ की जो धमकी दी गई थी, उसे लागू करना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर इसे लागू किया गया तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होगा। यही वजह है कि फिलहाल इस फैसले को टालने का संकेत दिया गया है। ट्रंप की मीटिंग से उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध पर कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना युद्ध विराम पर सहमति बनी और ना ही कोई ठोस समझौता हुआ। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान तो जारी किया, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी बैठक से ज्यादा अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। ट्रंप की नीतियों का असर अब सीधे अमेरिकी परिवारों पर दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार टैरिफ की वजह से हर परिवार पर सालाना लगभग $400 का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। अमेरिकी कंपनियां भी मुश्किल में हैं क्योंकि कच्चा माल महंगा हो गया है। कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर सेक्टर प्रभावित है। अगर भारत अमेरिका पर सिर्फ 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दे तो अमेरिकी सप्लाई चेन को झटका लगेगा। उदाहरण के तौर पर आईफोन जैसे प्रोडक्ट भारत जैसे बड़े बाजार में महंगे हो जाएंगे। यही नहीं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए भी भारत का आईटी और क्लाउड सेक्टर बहुत अहम है। भारत का पलटवार इन कंपनियों को भी प्रभावित कर सकता है। यूरोप की रणनीति भी भारत को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। यूरोपियन यूनियन ने भारत की कंपनी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया था ताकि रूस से आयातित तेल भारत रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को न बेच सके। लेकिन भारत ने वैकल्पिक बाजार तलाश लिए हैं। नायरा एनर्जी ने चीन को डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत अब खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई से भी तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन करके एशिया और यूरोप में बेच रहा है। यानी भारत के पास अब कई विकल्प हैं और किसी एक देश पर निर्भरता नहीं रही। सिंगापुर ने भी भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाया है और $4.6 अरब का निवेश का ऐलान किया है। यूरोप ने सोचा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन खुद यूरोपीय देश रूस से प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं। भारत ने इस विरोधाभास को उजागर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत को अब नए ग्राहक मिल चुके हैं। चीन और खाड़ी देशों में भारत के रिफाइंड उत्पादों की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 के बाद पहली बार भारत ने चीन को बड़ी मात्रा में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल निर्यात किया है। आने वाले समय में भारत, रूस और चीन मिलकर ऊर्जा कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और करेंसी अलायंस बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और अमेरिका को आर्थिक झटका लगेगा। अमेरिका के सामने चुनौती ये है कि उसकी नीतियां उसके लिए ही महंगी साबित हो रही हैं। टैरिफ का असर उसके अपने उद्योग और नागरिकों पर पड़ रहा है। वहीं भारत, चीन और रूस के बीच बढ़ता सहयोग उसके लिए नया सिरदर्द है।
यानी अलास्का की मीटिंग ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। शक्ति संतुलन बदल रहा है और इसमें भारत की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी नज़र में ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका को मजबूत कर रही है या और कमजोर बना रही है? क्या भारत का पलटवार अमेरिकी सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।